दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में आपने ज़रूर पढ़ा होगा उसके बारे में, लेकिन जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वो चाहे विंड एनर्जी से की जाए, चाहे बायो एनर्जी से की जाए, चाहे हाइड्रो पावर से किया जाए, उसका ट्रांसमिशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ट्रांसमिशन में भी क्या होता है, बहुत से इक्विपमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ये स्विचेस होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं, उनमें लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चाहो तो इस सेक्टर को आप अपने माइंड में रख सकते हो। अब ये पावर ट्रांसफार्मर जो सेक्टर है, ये लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है। 2023 का डेटा अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट है 20.7 बिलियन डॉलर की थी, जो कि 2032 तक अगर आप देखोगे तो 37.5 बिलियन डॉलर तक जाती हुई दिख सकती है। और लगातार ऐसी कंपनियां जिनमें हमें पावर सेक्टर में कामकाज देखने को मिलता है, उनमें रिकवरी इसी वजह से देखने को मिल रही है। अगर आप एशिया पैसिफिक में देखोगे ना, तो ये 2032 तक मार्केट लगभग 18 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर हम देखेंगे कोई भी सेक्टर बात करो, डेटा सेंटर की बात करते हैं, डेटा सेंटर सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें भी देखोगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कूलिंग पावर, इसका में जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डेटा सेंटर को भी इस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस बहुत आते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों का कामकाज हमें देखने को मिलता है। जिसे आप देखोगे नंबर ऑफ कंपनियां हैं, इसमें से कुछ कंपनियां हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। पहली कंपनी बात करें, ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर लिमिटेड। 949 के प्राइस में ये कंपनी है। 5 साल का चार्ट देखोगे, कंपनी बहुत पुरानी है, 30 अगस्त से देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। और अगर हम बीएससी में देखते हैं, तो बीएससी में देखोगे यहाँ पर तो लगभग 1300% तक के रिटर्न बना के दे चुकी है। शुरुआत में इसकी परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग थी। अगर आप देखोगे सितंबर से 2007 से लेकर के दिसंबर 2007 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक में, तो लगभग सिर्फ 165% तक रिटर्न बनाए थे। लेकिन बाद में तेजी कब आई, आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग इसमें 2020 के बाद से तो इसमें ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है, लेकिन वैल्यूएशन आपको बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग, एफआईआईज, डीआईएस की होल्डिंग तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगातार माल उठा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में अगर बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की, उनकी होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। पब्लिक होल्डिंग आपको लगातार घटती दिखेगी 26% से 19% तक। बाकी सारे फंडामेंटल्स जो होंगे वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। हाँ, वैल्यूएशन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हाई देखने को मिल जाएगी। उसी दोस्तों बात करें वॉलटैम्प ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड की, देखो कि 10,000 के प्राइस में कंपनी है, लेकिन थोड़ा महंगी लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम पे कंपनी और भी महंगे बनने का दम रखती है। 2200% तक के रिटर्न बना चुकी है, ये हाल ही के रिटर्न है। लेकिन देखो कि टॉप से करेक्शन कितना देखने मिल रहा है, 26% तक का। 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। तो ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। जो भी रिटर्न बने, आप देखो कि 5 साल में आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर 994% तक के। अब इस कंपनी से न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। इस कंपनी को लगभग 263 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है ये ऑर्डर, तब देखोगे गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। अब ये ऑर्डर की जो डेट है, अगर आप देखोगे तो 5 नवंबर आपको देखने को मिल रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसका भी अगर आप चार्ट देखते हो यहाँ पर, तो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 38% की। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको बहुत शानदार देखने को मिल जाएगी। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 10-10.5% देखने मिलेगी। ओवरऑल इसका भी अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन आपको इसका भी देखने मिलेगा 31.2 है। इंडस्ट्री भी अगर आप देखते हो तो भी आपको लगभग 56.2 आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी फंडामेंटल आप चाहो तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और इन सारी कंपनियों के ग्रोथ अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा हो रहा है, रिजर्व अच्छे हैं, बोरिंग की ज़्यादा है देखने मिलेगी नहीं, 3 करोड़ की है। सेल्स ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की, इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड। देखिए, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक थीम से रिलेटेड आपको स्टॉक बारे में बता रहा हूँ। ये सब कंपनियाँ जो इस सेक्टर में काम करती हैं, जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो जरूर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब देखिए, इस कंपनी में एक एक दिन में 5% का अपर सर्किट लग रहा है, तो देखिए 2500% तक रिटर्न है, 2600 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी को चाहो तो अपने माइंड में रख सकते हो। अब हम क्या बात कर रहे हैं, कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है 75% देखने मिलेगी आपको। एफआईआईज डीआईएस की होल्डिंग ज़्यादा नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनी है। पब्लिक होल्डिंग आपको 24% तक की देखने को मिल जाती है। इसका भी अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं, देखिए 52.9 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 56.2 देखने मिला, तो बहुत वैल्यूएशन इसका हाई नहीं है। हाँ, ये देखोगे किस सेक्टर में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर, वेरी स्पेशल एप्लीकेशंस, ट्रांसफार्मर, मोबाइल सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में कंपनी काम करने नजर आती है। तो पावर सेक्टर में जितना भी पार्ट्स होते हैं, उस रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है पिट्टी इंजीनियरिंग लिमिटेड। 1300 के प्राइस में ये कंपनी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, क्योंकि देखोगे बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके की कंपनी रिटर्न बना के देती है। टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी होता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा करेक्शन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 6-7% की जो गिरावट है, उसमें हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4700 करोड़ की मार्केट कैप है, और 5 साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 3200% तक रिटर्न अभी बन चुके हैं।
तो जरूर इस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए हमें। अगर जनवरी तक देखोगे तो अभी इसमें अभी भी लगभग 6-6.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है आपको देखने मिलेगा यहाँ पर 49.4 और इंडस्ट्री भी देखोगे 43.23, मतलब बहुत ज़्यादा हाई इसका वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो अच्छी होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे 34.04 देखने मिलेगी। हालांकि आप यहाँ देखते हो एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा हमें बढ़ती हुई दिख रही है और यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखेंगे उनकी होल्डिंग आपको थोड़ा ट्रिम होती हुई दिख जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की और वो है दोस्तों भारत बिजली लिमिटेड। 4600 के प्राइस में है। मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखते हो तो 691% तक के रिटर्न है और रिटर्न कब बने 5 साल का चार्ट देखिए, ये लगभग 2020 के बाद से सारी कंपनी में तेजी है। 951% तक के रिटर्न है। 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब ये कंपनी भी क्या करती है, सारे पावर सेक्टर में ही कामकाज देखने को मिलेगा। आप देखिए कंपनी लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। अब ये किस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, EHV स्विच यार्ड होते हैं, हाई वोल्टेज देखो मीडियम वोल्टेज सब स्टेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल बैलेंस एंड प्लांट होते हैं। और इसका भी देखोगे स्टॉक भी 40.2 है, इंडस्ट्री पे आप देखते हो तो 56.2 देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे 33.69 है। एफआईएस की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर और पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 50% आपको देखने को मिल जाएगी। प्रमोटर देखोगे तो और भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है सिल्चर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। 7900 के प्राइस में ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। पिटी इंजीनियरिंग की बात करें, इसकी बात करें 28,000% तक के रिटर्न है। और ये कंपनी जब हमने डिस्कस किया था सिर्फ ट्रिपल डिजिट में हुआ करती थी, बहुत छोटे लेवल पे थी, लेकिन अभी तक में देखोगे कंपनी ने कितने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। हमारा जो लास्ट चैनल था उसमें हमने बहुत शुरुआती स्टेज में इस बारे में डिस्कस किया था। अब इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बिजनेस वाइज बहुत अच्छा है। कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे थे। अब यहाँ देखोगे तो कंपनी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफार्मर्स के लिए। और आप देखोगे यहाँ पे कि कंपनी रिसेंटली वेंचर किया है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेरिट ट्रांसफार्मर, तो अलग अलग तरीके की कंपनी ट्रांसफार्मर बना रही है। और स्टॉक भी देखेंगे 56.2 है, इंडस्ट्री भी 56.2 आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग भी इंटरेस्टिंग है, प्रमोटर 64.01, एफआईएस की होल्डिंग 3.08 है और पब्लिक की होल्डिंग आपको 32.37% तक की देखने को मिल जाएगी। फंडामेंटल इसके भी अच्छे हैं, नो डाउट। और उसके बाद बात करते दोस्तों HPL इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड की, 519 के प्राइस में है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो शुरुआत में देखो कितना करेक्शन देखने को मिल रहा था, 2020 के बाद से इसमें तेजी है। लेकिन अभी के टाइम देखोगे तो सारे स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने इस पूरे सेक्टर को इस वीडियो में कवर किया है। 20% तक के यहाँ पे करेक्शन है। 3300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। और उसके साथ में इसका भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बैलेंस शीट तो सारी कंपनियों के अच्छे ही है। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की तो 72.66% की होल्डिंग यहाँ पर है और उसके साथ में पब्लिक होल्डिंग 26.38 है। एफआईएस की होल्डिंग बहुत नॉमिनल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ठीक है फिर भी थोड़ी सी क्वांटिटी एफआईएस ने अपने यहाँ पे बढ़ाया है। फिर दोस्तों बात करते हैं हिटाची एनर्जी लिमिटेड की। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस देखने को मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे उसमें भी कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। पावर सेक्टर में खासकर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं और 59,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की तो इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है। एफआईएस की होल्डिंग बहुत शानदार देखने को मिलती है। हाँ, पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे तो लगातार आपको ट्रिम होती हुई दिख जाएगी। बाकी आप देखोगे कंपनी इसमें काम करती है तो आप देखो यहाँ पर तो इनका जो वेंचर है बिटवीन हिटाची एंड एबीबी पावर ग्रिड के बीच में, ये कंपनी क्या करती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन है। और किस तरह के सेक्टर में है, पावर टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। हाँ, वैल्यूएशन देखोगे 297 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री भी देखोगे 56.2 देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को माइंड रखना चाहिए। हालांकि कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हमें एडजस्ट होता हुआ दिख सकता है। एबीबी इंडिया की बात करते हैं 71.33 है, जैसे मैंने बताया था बहुत मल्टीटास्किंग कंपनी है। 7800% तक के रिटर्न बना के दे चुकी कंपनी। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी और 5 साल का चार्ट देखोगे तो लगातार इस कंपनी ने लगभग रिटर्न ही बना के दिए हुए हैं। आप यहाँ से एकदम टॉप तक देखेंगे हम लोग तो इस कंपनी ने कितने रिटर्न बना के दिए हुए हैं एग्जैक्ट अगर हमें दिख जाता है तो लगभग 500-800% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी का अगर रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट कुछ खास आया नहीं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाई, तो एक दिन में आपको करेक्शन देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो जरूर आपने अगर लेकर रखा है तो इन सब कंपनियों के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। फिर दोस्तों बात करें स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड की, 895 के प्राइस में है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें भी अच्छी तेजी थी। अब आप देखोगे यहाँ पर तो करेक्शन देखने को मिल रहा है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो सिर्फ 268 करोड़ की देखने को मिलती है। तो एक बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। इसके बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कंपनी छोटी है तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। प्रमोटर होल्डिंग 74.99 है, पब्लिक होल्डिंग 26.01 देखने को मिल जाती है। बाकी इसका भी अगर वैल्यूएशन देखोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26.5 है और इंडस्ट्री भी देखोगे 56.2 देखने को मिलता है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो वो भी आपको 23.2 और 16.3 देखने को मिल जाता है।
उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड। ये भी आप देखोगे तो इसी पावर सेक्टर में कामकाज है। 138 के प्राइस में है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन 2020 के बाद से इसमें अच्छी तेजी है। रीज़न क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में डिमांड देखने को मिल रही है। पहले क्या था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का ही चीज़ था जिसमें एनर्जी ट्रांसमिशन की जाती थी, लेकिन अभी क्या रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आ गया है। तो इसी वजह से क्या है, इन सब सेक्टरों में डिमांड बढ़ रही है। डेटा सेंटर की बात करें तो इनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इनके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा तो पावर स्टॉक में तेजी आएगी। सीजी पावर की बात करें, ये भी पावर सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब इसका जो एंट्री है कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर में होती हुई दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें लोगों ने फोकस बना के रखा हुआ है। एक एक दिन में तो करेक्शन है, लेकिन 5 साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 4000% तक के रिटर्न तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब ये कंपनी बड़ी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बहुत बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग भी करती है। ओवरऑल भविष्य में कंपनी कैसा करती है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। आप ये देखोगे तो कंपनी किसमें, पावर सिस्टम और इंडस्ट्रियल सिस्टम में कंपनी काम करती नजर आती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। तो ये सब कंपनियां बड़ी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत से डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस डेली बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर जरूर ज्वाइन करिएगा। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट्स होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्विक बेसिस पे इन्फॉर्मेशन लेना, जिससे कि आप जो भी डिसीजन लेना आप ले सकते हो। मेरा इससे पहले एक और चैनल था जिसमें काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, 50,000 ज़्यादा लोग थे। तो आई होप दोस्तों आप सपोर्ट बना के रखोगे और इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।